हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीसीसी के टैक्सेशन के हवाले से पेमेंट और फ़ीस के मेथड के हवाले से। आईबीसीसी की पेमेंट क्या होती है और फ़ीस जो है वो कितनी है, तमाम जो है आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो सबसे पहले फ़ीस की बात की जाए, फ़ीस जो आपकी होती है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप पता है कि आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करा लें तो वो पर डॉक्यूमेंट आपकी 1200 रुपया फ़ीस है। अगर आप साथ एक्स्ट्रा कॉपी उसकी करवाना चाह रहे हैं तो वो 600 रुपया है कि 600 रुपये की आप एक्स्ट्रा कॉपी करवा सकते हैं। आपने जितनी भी कॉपियाँ करवानी हो वो उस हिसाब से 600 रुपये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन कॉपी के लिए है कि आपने ओरिजिनल मस्ट एक बार करवानी है। अगर आपने पहले ओरिजिनल करवाई हुई है तो अगर आप बाद में करवाना चाह रहे हैं तो आपको बस ये है कि ओरिजिनल आपने साथ लेके जानी होती है कि बताने के लिए कि ओरिजिनल हुई हुई है। ओरिजिनल के बगैर जो है वो फ़ोटो कापी नहीं करते। उसके बाद पेमेंट मेथड की बात की जाए तो तकरीबन दो मेथड हैं, एक है मैनुअल और दूसरा है ऑनलाइन। मैनुअल में सिर्फ ये है कि बैंक पेमेंट है, आप मैनुअल तरीके से यानी कि आप जो है उनका बैंक का चालान जो है वो निकल आता है। 3-4 यानी कि फॉर्म होते हैं, उसमें 3 पेजेस का यानी कि स्टेप्स होते हैं, वो आप बैंक में जाते हैं, बैंक उसमें जो है जमा कर देता है और स्टैंप लगा देता है। उसमें 3 कॉपीज़ होती हैं, एक होती है बैंक कॉपी जो कि बैंक अपने पास रख लेता है और दूसरी होती है स्टूडेंट कॉपी और एक होती है आईबीसीसी कॉपी। वो हम आगे चल के जो है वो देखेंगे नेट पे कैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन में पहले आता है बैंक ऐप। क्या बैंक ऐप, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक ऐप के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं या फिर एटीएम के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको सिंपली है ईजी पैसा जैज़ कैसे इजी किसी भी, अगर आपके पास अपना ईजी पैसा जैज़ करने किसी भी के ईजी पैसा जैज़ कैसे ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो दोनों तरीक़ों में से दो जो है, एक तो ईजी पैसा जैज़ कैश वाला बहुत आसान है और बैंक वाला आसान है। बैंक वाला ये है, लेकिन बैंक में ये है कि आपको बैंक टाइमिंग के अंदर जाके बैंक में जो है अपनी फ़ीस जमा करवानी होती है। तो चलिए चलते हैं क्रोम पे और ओपन करके देखते हैं कि आप दोनों तरीक़ों को है किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म जो वगैरह जो है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट पर आ जाना है, आईबीसीसी सर्च कर लेना है और अपना डैशबोर्ड जो है वो खोल लेना है। जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मैनुअल पे करना चाह रहे हैं तो प्रिंट चालान के लिए जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा चालान जो है वो प्रिंट ओपन हो जाएगा। और उसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये देखिए डाउनलोड चालान बटन का बटन है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिएगा अभी 2 मिनट में ऊपर ये देखिए हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा ये हमारे पास डाउनलोड इसका कंप्लीट हो गया, ओपन हो गया। तो ये 3 पेजेस होते हैं जिसमें आपको बताया बैंक का जो है वो अपनी कॉपी अपने पास रख लेता है, आईबीसीसी वाली कॉपी आईबीसीसी भी लेते हैं और स्टूडेंट कॉपी जो है वो आपके पास होती है एज अ प्रूफ। इसी के अलावा अगर आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेज़ है जो आप ये जमा करवा सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन है व्यू नेशनल बैंक ब्रांचेज, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट लिस्ट आ जाती है। इसमें से आप अपने शहर का देख सकते हैं, जैसे कराची से स्टार्ट हो रहा है, तमाम शहरों की जो डिटेल है वो इधर मौजूद है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो सा आपका शहर है और आपकी ब्रांच जो है वो कौन सी करीब पड़ती है। तो पहला तरीका मैनुअल वाला ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम ऑनलाइन वाले 3 तरीकों की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों तरीकों को जो है वो यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो पेमेंट मेथड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दिखे तीनों तरीके आ गए। सबसे पहले वाला मोबाइल बैंकिंग की बात की, ये स्टेप्स लिखे हुए, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इंटरनेट बैंकिंग पर साइन इन करना है, फिर बिल एंड पेमेंट या वन बिल के ऑप्शन पे जाना है, उधर वाउचर को सिलेक्ट करना है या इनवॉइस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये अपना चालान नंबर आपका लिखा हुआ है, ये आपके फॉर्म के ऊपर भी सेम यही लिखा हुआ, तो आपने इसको जो है वहाँ पे प्रिंट करना है यानी कि एंटर करना है। उसके बाद आपकी बिल की डिटेल आ जाएगी। जब तक आपकी बिल की डिटेल जो यानी कि जो फ़ीस वहाँ पे शो हो रही होगी वो आपके जो एक्चुअल फ़ीस फॉर्म पे शो हो रही है उसके साथ अगर मैच नहीं करती तो आपने पेमेंट नहीं करनी। वैसे तो एग्जैक्ट वही मैच करेगी। आप अगर करेक्ट डालेंगे ना, तो अगर आपने यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स करवाए, 2400 उसकी फ़ीस बनती है तो आपको 2400 ही वहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपने वेरीफाई डिटेल करना है और प्रेस कन्फर्म भी करना है और जैसे ही आपको कन्फर्मेशन का मैसेज आए आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। इसी तरह सेकंड पे चले तो एटीएम वाली मशीन है, एटीएम में आपने जाना है, अपना कार्ड इंसर्ट करना है और अपना पासवर्ड जो है वो एटीएम का वहाँ पे डालना है। उसके बाद बिल एंड पेमेंट में जाना है, वहाँ पे उसी तरह वाउचर सेलेक्ट करना है और ये चालान नंबर एंटर करने के बाद बिल डिटेल जैसे ही आपके सामने आपने वेरीफाई करना है और कंफर्म बिल करके पे कर लेना है। और जो कन्फर्मेशन मैसेज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसका आप तस्वीर भी ले लें या वहाँ से रसीद जो है वो निकल आती है, आप वहाँ से उसकी रसीद ले लें। तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप पे इजी पैसा जायज़ करें, क्योंकि ये जो है हर बंदे के पास होता है। आप सिंपली इजी पैसा जायज़ कैसे करें और ये बहुत अच्छा भी तरीका है, आपको कोई इसमें मसला परेशानी नहीं आता। ज़्यादातर जो है वो इजी पैसा जायज़ के ज़रिए ही पेमेंट होती है। तो आप बिल एंड पेमेंट पे वही तरीका कार है, जाएंगे सिलेक्ट वाउचर करेंगे, अपना ये चालान नंबर डालेंगे, जैसी भी बिल की डिटेल आएगी आपने वेरीफाई करना है और पे बिल कर देना है और स्क्रीनशॉट लेके उसका रख देना है। अब ये वाला जो आपको मैंने बताया चालान नंबर जो है आपका यही होना चाहिए और आपने एक बार चेक कर लेना है कि आपके जो फॉर्म है उसके ऊपर भी सेम यही नंबर है या नहीं। उसके लिए प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये देखें हमारा पे फॉर्म जो है वो प्रिंट दोनों सेम है, 87514 सेम वही को जो है कोड है वन बिल का, और दोनों जगह पे सेम है। तो ये बस आपने कंफर्मेशन कर लेनी है कि आपका जो है कोड जो है वो दोनों जगहों पे सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी पेमेंट जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो कि कैसे आप जो है आईबीसीसी की पेमेंट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। चारों तरीके मैंने आपको बता दिया, मैनुअल भी, ऑनलाइन के तीनों स्टेप्स भी। तो जौन सा आपको सही लगे आप उसके ज़रिए पेमेंट करें और अपना जो है वो वक्त बचाएं। वैसे मैंने जैसा बताया आपको दो बेस्ट तरीके हैं, जैसे कि मैनुअल वाला एक है जो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसका मैंने आपको बताया कि टाइमिंग का मसला है, बैंक की रूटीन में आपने जाना है। और ऑनलाइन वाला ये है कि आप जिस टाइम मर्जी कर सकते हैं और आपने अपने खुद घर बैठे इसी पैसा जैसे से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।